हेलो एवरीवन। मैं रिम्पी फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। तो आज हम बात करेंगे ये कैलेंडुला फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। तो दोस्तों, सर्दियों में बहुत सारे रंगों के फूल आते हैं। उनमें से कुछ पौधे खूब फ्लावरिंग करते हैं भर भर के, और कुछ हमें खूब हरियाली भी देकर जाते हैं। तो ऐसे में से ये पिटूनिया के बाद अगर कोई भर भर के रोज फूल देने वाला फ्लावरिंग प्लांट है सर्दियों का, तो वो है ये कैलेंडुला। इसकी पालक के पत्तों जैसी हरी हरी पत्तियां मुझे बहुत ही प्यारी लगती हैं, जो हमारे गार्डन में हरियाली बिखेरती हैं। हरी हरी खूबसूरत पत्तियों में पीले पीले फूल अपनी सुंदरता बिखेरते हुए थकते नहीं हैं, और रोज हमें फूल देखने को मिलते हैं। ये पौधा आसानी से हम घर पर ही बीज से उगा सकते हैं, एक नहीं अनेक। इसके जब सीड पक जाते हैं तो हम उनको अगले साल के लिए धूप में सुखाकर रख सकते हैं, और ये पौधा ज्यादा कोई केयर भी नहीं मांगता। अगर इस पौधे को हमने लंबा चलाना है तो इसके सिर्फ दो ही केयर टिप्स हैं, वो भी बहुत आसान से। एक तो इनको हफ्ते 10 दिन बाद कोई ना कोई खाद देते रहें। मैं तो इनको एक मिक्स वाली खाद बनाई हुई है। एप्सम सॉल्ट और ये मूंगफली की खली, नीम खली, सरसों की खली, ये सब गोबर की खाद वगैरह मिलाकर ये खाद मैंने बनाकर रखी हुई है। वो ही एक एक पौधे को एक एक चम्मच में डाल देती हूँ। तो ये देखिए, मैंने भी ये पौधे लगाए हैं। तो ये बड़े वाले टब में ये 3 पौधे लगे हुए हैं। देखिए कितनी हरी हरी और चमकीली पत्तियां हैं इसकी, क्योंकि मैं इनको हर 10 दिन बाद खाद देती रहती हूँ। अगर आप चाहे तो आपके पास जो भी जैसी भी खाद है आप दीजिए, जैसे गोबर की सड़ी गली खाद, सरसों की खली की लिक्विड खाद, या फिर आप डीएपी के 3-4 दाने भी इसको हफ्ते बाद डाल सकते हैं इसके पॉट में। और ये देखिए, मेरे पास इतने गमले नहीं थे, पौध बहुत निकल आई थी, तो मैंने जहां भी जगह मिली वहां ही इनको लगा दिया जी। आराम से देखो कैसे ये फ्लावरिंग कर रहे हैं। इसके पास में बहुत सारे और भी पौधे लगे हुए हैं, पर उसी में ये कितने अच्छे अच्छे फूल दे रहा है ये पौधा। तो दोस्तों, ये पौधा लगाना बहुत ही आसान है, इस पे फूल पाना भी बहुत आसान है। कोई केयर नहीं है इसकी, कोई इंसेक्ट का अटैक नहीं होता इस पे, कोई मैंने आज तक बीमारी नहीं देखी इस पे। मैं हर साल लगाती हूँ ये वाले फूलों के पौधे। ये देखिए छोटे से पॉट में लगा हुआ है, प्लास्टिक के पॉट में, उसमें भी ये फ्लावरिंग कर रहा है। तो ये इस पॉट में फूल तो दे रहा है, पर थोड़ा टाइम, लंबा टाइम नहीं चलेगा। अगर हमें ज़्यादा टाइम तक फूल लेने हैं तो हमें बड़े पॉट में ही लगाना चाहिए। जैसे ये मैंने बड़े वाले टब में लगाए हुए हैं 3 पौधे। और एक और बात, अगर हमें इनसे लंबे टाइम तक फूल चाहिए तो हमें इनको सेमी शेड में रखना पड़ेगा, क्योंकि अब हल्की हल्की सी गर्मी होने लगी है, थोड़ी गर्माहट सी होने लगी है दिन में। तो ज़्यादा तेज धूप में अगर ये पौधे रहेंगे तो ये जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, और फिर हमें इन पे जो फूल आते हैं, जो फूल खिल चुके होते हैं, उनको टाइम टू टाइम हटाते रहना चाहिए। क्योंकि अगर वो फूल लगे रहेंगे तो उनसे पौधे की एनर्जी वेस्ट होती है, वो सारी एनर्जी अपने सीड बनाने में लगा देता है पौधा। तो हमें एक तो सेमी शेड में रखना है जहाँ ब्राइट लाइट हो, धूप भी हो पर हल्की छनी हुई। ये देखिए यहाँ छन के धूप आती है। तो ये मेरे मार्च तक पौधे चलते हैं। ये देखिए, अगर ये फूलों वाला पौधा हमारे गार्डन में है तो इस पे बहुत भंवरे सुबह और तितलियां वगैरह आती हैं। तो मैं ये खिले हुए फूल हमेशा हटाती रहती हूँ। और ये देखिए कुछ पौधे अभी छोटे हैं, तो इनको भी रिपोर्ट करूंगी मैं। ये देखिए, ये छोटे से पॉट में लगा हुआ कितना सुंदर फूल। और ये 3 रंगों में आते हैं, एक तो लाइट येलो, एक डार्क येलो, और एक केसरी कलर में। ये सिंगल पीटल है, डबल पीटल में भी होते हैं ये वाले कैलेंडुला के फूल। ये देखिए डबल पीटल। तो इनके फूलों का तेल भी बनता है, जो हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज होता है। तो ऐसे करके इन पौधों को अगर हम
अपने गार्डन में शामिल करना चाहते हैं, तो अगर हमें कहीं से इसके सीड मिल जाए तो हम आराम से इनके सीड मिट्टी में ग्रो करके कई पौधे बना सकते हैं। पिटूनिया का पौधा फिर भी हमें खरीद कर लगाना पड़ता है, तो इसके अगर सीड हमारे पास हैं तो हम अनेक पौधे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी अगली सर्दी में इस फ्लावरिंग प्लांट्स को ज़रूर लगाएं। कहीं से भी इसके सीड अरेंज करके, अगर आपके गार्डन में अभी नहीं है तो अगर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके गार्डन में ये एक बार आ गया तो अपने आप अगले सीजन में ये पौधा एक आध कहीं ना कहीं से निकल ही आता है। तो इसके सीड जब पक जाते हैं तो हम इनको धूप में सुखाकर कलेक्ट करके अगले साल के लिए रख सकते हैं। तो ये देखिए, ये पौधे अभी छोटे हैं, इन पे अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही, इन पे फ्लावरिंग होनी शुरू हो गई है। तो ये देखिए, मैंने ये सब जो खिल चुके फूल होते हैं वो समय टाइम टू टाइम हटाती रहती हूँ और खाद देती रहती हूँ। और हल्की सी सेमी शेड में रखा हुआ है तो इसकी पत्तियाँ भी हरी भरी रहेंगी और ये पौधा आराम से मार्च तक चलता रहेगा। तो बस यही थे इसके केयर टिप्स। इसके केयर टिप्स यही हैं कि इसकी कोई केयर नहीं है, ये बहुत ईजीली पौधा किसी भी तरह की मिट्टी में लग जाता है, फूल भी देता है। और अगर लंबे टाइम तक फूल चाहिए तो खाद तो फिर देनी ही पड़ेगी। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक को लेकर।